हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, घंट कुछ नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। राम मंदिर बनने के बाद हिंदू राष्ट्र बना के दिखा देंगे, बनेगा, बनेगा। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी रहेगा, 70 रहेगा, 70 रहेगा, तब पता होगा। अब देख लीजिए, हम आप कहते हैं कि 2045 तक रहेगा। बहुत नहीं, ऐसा होगा नहीं करेगा। योगी मोदी की तरफ योगी अरे तैयार है, हटाए वाला कोई पैसा नहीं लिया है। लोग जो है कहीं ना कहीं आज भी नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं, इस बात में आप कितना सहमत है? बीजेपी कुछ ऐसे लोग हैं। मुसलमान क्यों ठीका लिया भाजपा को रोकने का? मुसलमान भाजपा को रोकता आज मुसलमान। दूसरा बात, सबसे स्वच्छ नियत का सबसे स्वच्छ नियत का प्रधानमंत्री पहली बार बैठे। मुसलमान के बाल बच्चा रिक्शा और ठेला चलाएगा और आपके बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। सोबत की एक बात, अभिनंदन पाकिस्तान से आना गया, मोदी जी की सरकार ने तो अभिनंदन नहीं आया। सोचिए ना, इस बार प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं 24 में? देखिए, ये तो सख्ता की बात है। जिसके तरफ पब्लिक का रुझान होगा वह जीतेगा। और ये महंगाई भत्ता जो अपनी जगह पर है कि कमर तोड़ दिया है, समझ गए। पब्लिक को क्या चाहिए कि महंगाई भत्ता कम होना चाहिए और पब्लिक का जो सेवा है वह होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, बिजली सड़क पानी का इंतजाम अच्छी तरीके से होना चाहिए, साफ सफाई का इंतजाम होना चाहिए। ये होना चाहिए जो पब्लिक की असल ज़रूरत है। आप सोचेगा, पब्लिक आने वाला वक्त है, मूवमेंट बन रहा है। देखिए, आप किसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार देख रहे हैं? आप किसको बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? वो तो वक्त बताएगा, जो वक्त अभी नजदीक बाकी है। और आपका क्या राय है? राहुल गांधी होंगे या नरेंद्र मोदी होंगे या कोई दूसरा होगा? अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं। वो तो वक्त हालात आएगा, जैसे पब्लिक की करवटें बदलेगी उस पर हम बात करेंगे आपसे। मगर अभी तो कल किसने देखा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम हो जाती है आदमी की। तो आने वाले वक्त दिखाया जाएगा। लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं आज भी नरेंद्र मोदी को चाह रहे हैं, इस बात में आप कितना सहमत है? बीजेपी कुछ ऐसे लोग हैं वो चाहेंगे और लोग भी ऐसी बातें हैं वो करेंगे। तमाम लोग जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? आप भी मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं या राहुल गांधी को वोट कर रहे हैं? नहीं, ये तो मेरी जाति मामला है, उसमें तो आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जय श्री राम या मंदिर या मस्जिद से उससे पब्लिक तो को इस बार देश का मुसलमान किस साइड है? देश का मुसलमान जो है वो किस साइड है? राहुल गांधी को वोट करेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करेगा? वो तो पब्लिक बताएगा, हम क्या बताएंगे। देश के मुसलमान को हर चुनाव में डिस्पोजल गिलास के तरह जिस तरह से पानी पीते हैं ना, और पानी पी के फेंक दिया जाता है, उसी तरह मुसलमानों का वोट लेके इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। अगर कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो कोई भी सेकुलर पार्टी आवाज नहीं उठाता है, सबके मुंह में दही जमा रहता है। और जब वोट का समय आता है तो मुसलमान के पास आता है, बोलता है कि भाजपा को रोकना है। मुसलमान ही भाजपा को रोकने का ठेका रखे हुआ है। अगर भाजपा से दिक्कत है, अगर सभी को है, अगर 1200-1400 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है तो मुसलमान भाई नहीं खरीद रहे, हिंदू भाई भी खरीद रहा है। अगर मोदी जी को दिक्कत है, अगर मोदी जी से अगर दिक्कत है तो सभी को ना दिक्कत है। मुसलमान क्यों ठीका लिया भाजपा को रोकने का? मुसलमान भाजपा को रोकता आज मुसलमान खुद कमजोर हो गया है। मुसलमान के बाल बच्चा रिक्शा और ठेला चलाएगा और आपके बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। यही सब कमी है। सेकुलर पार्टी नाम का सेकुलर है, सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोग के हिस्सा नहीं मिलता है। मुसलमानों का वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, हर वक्त इस्तेमाल करता है। हम लोग के हिस्सेदारी चाहिए, हम लोग को नौकरी में हिस्सा चाहिए, हम लोग को एकदम बर्खास्त किया भाई। कितने लोग जो है विधानसभा में विधायक हैं और कितने लोग जो है संसद में बैठते हैं मुसलमान के? मुसलमान के बैठने से मतलब नहीं है, वो सब एक पार्टी के लिए काम करते हैं, मुसलमान के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। वो सब के मुंह में दही जमा जाता है, समझे। चुनाव का समय आता है ना, तो देखिए एक बात आपको बताते हैं, कहीं भी भारत में अगर जुल्म होता है तो दलित और मुसलमानों के लिए एक ही शख्स आवाज उठाने वाला, वो है वलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और कोई नहीं आवाज उठाता है। आप देख लीजिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई पे भी जुल्म होता है तो सबसे पहले ओवैसी साहब बोलते हैं, लेकिन और कोई भी पार्टी नहीं बोलते हैं। अभी देख लीजिए, ये ट्रेन में जिस तरह की दुर्घटना हुआ, फिर बच्चे के स्कूल में मारा जा रहा है, टीचर मारा जा रहा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। बालिस्टर ओवैसी साहब सबसे पहले बोल रहे हैं मुस्लिम के बच्चों को जो है स्कूल में मारा जा रहा है। जी। और जब चुनाव का समय आता है तो हम लोग के बीच में जो समाज के लोग हैं, जो मंत्री विधायक बने हुए हैं, वो घरे घरे घूमिए और सीधा यही बात बोलते हैं कि मोदी जी को रोकना है, मोदी जी को रोकना है और कांग्रेस को वोट कीजिए। हम लोग वोट देते हैं भाई मेरे, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। मेरा सिर्फ यही कहना है। मुसलमान इस बार किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको वोट कर रहा है? देखिए, अभी तो प्रधानमंत्री कौन किसको बना रहा है? प्रधानमंत्री के, देखिए मेरा कहने का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने है। विपक्ष अगर कोई चेहरा खड़ा करता है तो फिर
नहीं टिक पाएगा। देखिए, गरीबों के प्रति रुझान ज्यादा है, थोड़ा सा मिलजुल। पहले नहीं वैसा करते थे, लेकिन अब ज्यादा। लगवा रहे थे, आलू डालेंगे 16 निकालेंगे। राहुल गांधी जी का अब रुझान गरीबों के प्रति, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, गरीबों के प्रति जो है राहुल गांधी का रुझान अब ज्यादा है, रुझान ज्यादा पहले नहीं था। या क्रिटिकल सिचुएशन में वो जाते हैं, समझ गए? तो उस तरह जाते जाते जैसा जिसका स्थिति रहेगा उसका ज्यादा ये रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि पहले जो है नहीं था, अभी जो है राहुल गांधी का गरीबों के प्रति रुझान ज्यादा है, तो कहीं अब प्रधानमंत्री बनने के लिए तो रुझान नहीं आया है। खाली दाढ़ियाँ मुछिया बढ़ा के और चलने से हो जाता है चाचा, कि पैदल चल ले सब गरीब के ध्यान दे देगा। वो कौचू गरीब के 70 साल में गरीब के ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दे देगा। तो कौचू कैसे 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 रोजगार दे देगा? 70 साल के राज किया है। राहुल गांधी के दादी से लेके मामा से लेके बाप से लेके सब किया है। कोई नहीं। मोदी जी से कितना खुश है जी? क्योंकि मोदी जी क्या नहीं किया? मोदी जी क्या नहीं किया? 30,000 पर मोदी जी 30,000 आधार आधार बताइए क्या ऐसा मोदी जी कहते क्या बदलाव कितना हो गया? क्या किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी को बस 30,000 पे। 30,000 पे देश मजबूत हो गया। देश तो मजबूत हो गया, देश तो मजबूत हो गया। और क्या देश किस आधार पर? सुनिए अच्छा सुनिए, आज से पहले, आज से 9 साल पहले, इधर बोलिए उनको। सुनिए, आज से 9 साल पहले भारत को दुनिया में कोई पहचान था नहीं था ना? अच्छा सुनिए, पहला प्रधानमंत्री आज से पहले अब अपना देश में हर हफ्ता में बम पटाखा फूटता था ना, पटाखा की तरह बम फूटता था। एक 100 बात की एक बात, अभिनंदन पाकिस्तान से आना गया, मोदी जी की सरकार ने अभिनंदन नहीं आया। सोचिए ना, सोचिए मोदी वो कांग्रेस का सरकार था ना, कोई क्या औकात था कि अभिनंदन के पाकिस्तान से भारत लेके आया था? हम बता कोई क्या औकात था? अच्छा सुनिए, दुनिया में 5वां जीडीपी में स्थान भारत का आ गया है। इससे पहले कोई गिनता भी नहीं था। नीचे से पहले था। अच्छा दूसरा बात, सबसे स्वच्छ नियत का प्रधानमंत्री पहली बार बैठे। हाँ, पहली बार बैठे। देखिए ये तर्क है। हम भारत के लिए सोचेंगे। हम चाह रहे हैं कि जीडीपी 1 नंबर पे आ जाए। मोदी जी रहेगा, लेकिन अभी तो बोले हैं कि 3 नंबर पे ला देंगे। लेकिन बदलाव भी होना जरूरी होता है। किसी एक को अगर राजा छोड़ दीजिएगा ना, देश को बेच देता है। तो 65 साल तक जो है कांग्रेस राज किए देश में, बदलाव हुआ ना, 10 साल हुआ है। बीजेपी आया ना, बदलाव हुआ। बीजेपी रहेगा, फिर वही बात रहेगा, 70 रहेगा, तब बदलाव होगा। अब देख लीजिए, हम आपको कहते हैं कि 2045 तक रहेगा। बहुत के लिए नहीं, ऐसा होवे नहीं करेगा। योगी मोदी जी अरे तैयार है, हटाए वाला कोई पैसे नहीं लिया है, कोई चेहरे नहीं है। अरे कोई चेहरे नहीं है, कोई चेहरे नहीं है। मोदी जी के अलावा कोई चेहरे नहीं है। कोई नहीं है चेहरा, कोई नहीं। योगी मोदी के बाद योगी तो है हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। राम मंदिर बनने के बाद हिंदू राष्ट्र बना के दिखा देंगे। बनेगा, बनेगा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, अच्छा हर हर मोदी, हर हर मोदी, बीजेपी, बीजेपी। किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री? अब देखिए कौन बनता है। आप किसको वोट कर रहे हैं? आप किसको जो वोट कर रहे हैं? रोजगार पे बात करेंगे, जो शिक्षा पे बात करेंगे। तो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? राहुल बात कर रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहा है? नरेंद्र मोदी को देख लिए, अब देखते कौन बोलते हैं। शिक्षा पे कौन बात करते हैं, रोजगार पे कौन बात करते हैं। तो अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है शिक्षा पे, रोजगार पे। अभी देख नरेंद्र मोदी प्रेजेंट में भी है, उनका कार्यकाल में देख लें कितना काम हुआ, क्या हो रहा है, कितना रोजगार दिए, कितना स्वास्थ्य पे काम किया, कितना स्वास्थ्य पे काम हुआ, कितना शिक्षा पे काम हुआ। अभी उससे बेहतर कौन करने के लिए चाहते हैं, कौन उससे अच्छा मैनिफेस्टो जारी करते हैं, तो देखते हैं जो करेंगे उसको। 75 साल से भी ज्यादा देश को आजादी हुए हो गया, अभी तक कोई ऐसा राजनेता नहीं पैदा हुआ है जो शिक्षा पे बात करे, रोजगार पे बात करे। नहीं तो है, अभी करेंगे। अभी मैनिफेस्टो जारी होगा, कांग्रेस की तरफ से कौन आते हैं, कौन ऐसा। आप किसको वोट कर रहे हैं? हम तो देखते हैं प्रधानमंत्री को वोट कर चुके 2014 में, 19 में तो नहीं किया। इस बार कांग्रेस को करेंगे, इस बार कांग्रेस को कीजिएगा। चलिए आप किसको कर रहे हैं भाई साहब? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कांग्रेस ने कभी कुछ किया ही नहीं है। और खास करके राहुल गांधी सोनिया गांधी के समय में हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा हुआ है। देखिए बोल रहे हैं लोग कि आजादी कांग्रेस दिलाया है, कांग्रेस ही दिलाया है, लेकिन कांग्रेस में उस समय राहुल गांधी
गांधी सोनिया गांधी थोड़ी थे। वो कांग्रेस उस समय का दूसरा कांग्रेस था जिसने इस देश को आज़ादी दिलाया है, और ये सोनिया राहुल गांधी ने देश को आज़ाद नहीं दिलाया है। हमको इन लोगों से माफी मांगना है कि आप लोग की इसी तरह कांग्रेस आरएसएस ने आजादी दिलाया है, तो कौन दिलाया है? कह दीजिए मोदी जी दिलाया है। ना कह दीजिए मोदी जी दिलाए हैं। मोदी जी का जन्म ही आजादी के बाद हुआ, तो मोदी जी कहाँ से दिलाएंगे? आप समझ- ना, कैसे कहते हैं? क्योंकि फैक्ट्री है झूठा। ना ना ना, भाजपा का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ, भारतीय झूठा पार्टी। भारतीय बीजेपी का मतलब है भारतीय झूठा पार्टी।